लगभग 3 साल तक इंग्लैंड में तैनात था। मैं एक ऐसे सुरक्षित इलाके में काम करता था जहां दिन के समय हमेशा लोगों की चहल पहल रहती थी। सैन्यकर्मी, कॉन्ट्रैक्टर और सरकारी कर्मचारी। वो इमारत बेस के अंदर थी और पूरा बेस खुद भी बाढ़ से घिरा हुआ था। उस इमारत में घुसने के लिए कई स्तर की सुरक्षा से गुजरना पड़ता था। इसके अलावा हमारा अपना अलग एंट्री कंट्रोल पॉइंट था जहां लगातार सुरक्षा टीमें तैनात रहती थीं। सीधी बात यह है, उस इमारत में घुसना सिर्फ 2 तरीकों से संभव था। या तो आपके पास सही पहचान पत्र हो या फिर आप उसे जोर से तोड़कर अंदर घुसें। इसके बीच में कोई तीसरा रास्ता नहीं था। लेकिन रात के समय वो जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती थी। अक्सर सिर्फ 2 से 4 लोग ही अंदर होते थे। सुरक्षा टीमें बाहर रहती थीं और हम उनसे तब तक बात नहीं करते थे जब तक कोई समस्या ना हो। और वो इमारत बहुत बड़ी थी। एक रात नाइट शिफ्ट में हम सिर्फ 3 लोग काम कर रहे थे। हमारे सामने कई मॉनिटर लगे थे जिन पर पूरे इलाके के कैमरों की लाइव फीड आती थी। हर कैमरा लगभग 10 सेकंड दिखता, फिर अगली फीड पर चला जाता और ऐसे ही पूरा चक्र चलता रहता। उसी रात हमें एक एंट्री कंट्रोल पॉइंट से कॉल आया। उन्होंने बताया कि एक उपकरण कक्ष में मोशन अलार्म चालू हो रहे हैं। इसका मतलब था कि हम में से किसी एक को जाकर जांच करनी होगी। किस्मत से या बदकिस्मती से मेरे सुपरवाइजर ने मुझे भेज दिया। मैं उपकरण कक्ष तक पहुंचा। अंदर कोई नहीं था। मैंने फोन उठाया, अपने सुपरवाइजर को कॉल किया और बताया कि वहां कुछ भी नहीं है। फिर मैंने एंट्री कंट्रोल पॉइंट को कॉल किया और पूछा कि क्या वे मुझे कैमरे पर देख पा रहे हैं। उधर से जवाब आया कि हम तुम्हें नहीं, हम 2 लोगों को देख रहे हैं। मैंने कैमरे की तरफ देखा, जितना हो सके उतना सामान्य रहने की कोशिश की और पूछा, दूसरा आदमी आपको कहां दिख रहा है? जवाब आया, लगभग तुम्हारे दाहिने पीछे, वहीं। मैंने कहा, जरा उसका हुलिया बताओ। उन्होंने कहा, चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लगभग 6 फुट लंबा है, सैन्य वर्दी पहने हुए है और शरीर से लगता है कि काफी ताकतवर है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि वो वर्दी हमें पिछले 4 सालों से पहनाई ही नहीं जाती थी। मैंने पीछे मुड़कर उंगली से इशारा किया और पूछा, यहां? उन्होंने तुरंत पुष्टि की, हां, वहीं। लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने ऑपरेशंस फ्लोर से बात की है? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने फोन काटा और सीधे ऑप्स फ्लोर पर कॉल किया। अपने सुपरवाइजर से कहा कि उपकरण कक्ष की कैमरा फीड देखें। वो बस इतना बोले, वो वहां कौन है? मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, तेजी से बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा करीब 2000 किलो वजन का ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा था। जब मैं ऑप्स फ्लोर पहुंचा, मैं अब भी यही सोच रहा था कि शायद सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, सुरक्षा बल पहले से ही वहां मौजूद थे। मेरे सुपरवाइजर ने उन्हें बुला लिया था। वे तीनों हथियारों के साथ थे और मैं उनके पीछे सिर्फ अपनी बेल्ट में लगे एक छोटे औजार के साथ। मैंने दोबारा उपकरण कक्ष का दरवाजा खोला और वे अंदर गए। उन्होंने पूरी जगह की तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। तभी उपकरण कक्ष का फोन बजा। मैंने उठाया। उधर से बताया गया कि अब पूरे इलाके में मोशन अलार्म एक एक करके चालू हो रहे हैं, ऐसी जगहों पर भी जो पूरी तरह बंद और सुरक्षित थीं। हमने मुख्य बेस कमांड पोस्ट को सूचना दी कि कोई गंभीर समस्या हो सकती है। अगले 1.5 घंटे तक सुरक्षा बल पूरे इलाके की तलाशी लेते रहे। तब तक हमारे कमांडर और उनका स्टाफ सब कुछ जान चुके थे। दुर्भाग्य से उस समय कैमरा फीड रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, इसलिए हमारे पास कोई वीडियो सबूत नहीं था। लेकिन एंट्री कंट्रोल पॉइंट का सुपरवाइजर और मेरा सुपरवाइजर, दोनों वरिष्ठ अधिकारी, ने उसे अलग अलग देखा था और मोशन डिटेक्शन सिस्टम ने पूरी गतिविधि रिकॉर्ड की थी। हर अलार्म अलग सर्किट पर लगा था, सीधे कंट्रोल पॉइंट से जुड़ा हुआ। कोई नेटवर्क नहीं, कोई डिजिटल सिस्टम। 1-2 अलार्म बजे तो समझ आता है, लेकिन उस रात 30 से ज्यादा अलार्म एक साथ सक्रिय हुए, यहां तक कि कम संवेदनशीलता वाले डिटेक्टर भी। उनमें अलार्म तभी बजता है जब कोई बड़ी चीज तेजी से हिले, जैसे कोई इंसान या मध्यम आकार का जानवर। ये सब आधी रात के तुरंत बाद हुआ था। हमें सुबह की शिफ्ट आने तक
लगभग 4 घंटे और वहीं रहना पड़ा और फिर कमांडर और उनके स्टाफ को पूरी घटना की जानकारी देनी पड़ी। इस वजह से हम अपनी 12 घंटे की शिफ्ट के 2-3 घंटे बाद जाकर घर निकल पाए। आज तक किसी को नहीं पता वो क्या था। और एक बात जो उस समय हमारे दिमाग में नहीं आई, लेकिन आज सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वे कैमरे बेहद उच्च क्वालिटी के थे। 40 फुट दूर से भी किसी की आंखों की पलकें तक गिनी जा सकती थीं। वे मेरा चेहरा पूरी तरह साफ देख पा रहे थे, लेकिन उस दूसरे आदमी का चेहरा वे देख ही नहीं पा रहे थे। आज भी ये रहस्य बना हुआ है। ये कहानी उस रात की है जब मैं हमेशा की तरह वहां गया था और मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे आज तक समझ नहीं पाया। मैं हर रविवार उस अस्तबल में काम करता था ताकि अपने घोड़े के रहने और देखभाल के खर्च का कुछ हिस्सा चुका सकूं। मेरे काम में शामिल था घोड़ों के बाड़े साफ करना, पानी की बाल्टियां भरना, घोड़ों को चरागाह से अंदर लाना ताकि वे दाना खा सकें, और फिर मौसम बहुत खराब ना हो तो उन्हें वापस बाहर छोड़ देना। वो जगह 24 घंटे खुली रहने वाली चरागाह व्यवस्था थी। जब घोड़ों को दाना खिलाने का समय होता था तो हम बस चरागाह का गेट खोल देते थे। घोड़े अपने आप दौड़ते हुए अस्तबल की ओर आते और सीधे अपने अपने बाड़ों में जाकर खाने लगते थे। लेकिन जनवरी 2008 या 2009 की एक रात जब मैं रोज की तरह घोड़ों को अंदर लाने गया तो मैंने देखा कि पहले चरागाह के सारे घोड़े गेट के पास झुंड बनाकर खड़े थे। वे सब बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, जैसे किसी चीज से बुरी तरह डरे हों। कुछ घोड़ों की आंखों का सफेद हिस्सा तक दिख रहा था, जबकि बाहर पूरी तरह अंधेरा था। मैं जैसे ही गेट खोलने वाला था, उसी पल मुझे चरागाह के पीछे पेड़ों की तरफ से एक बहुत हल्की लेकिन अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक डरावनी हंसी जैसी आवाज। उस आवाज को सुनते ही घोड़े पूरी तरह बेकाबू हो गए। वे जान बचाकर पूरी ताकत से दौड़े और सीधे अस्तबल के अंदर घुस गए। मैं खुद भी बुरी तरह डर गया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, ये आखिर था क्या? वो आवाज किसी इंसान की हंसी जैसी नहीं थी, बल्कि किसी डरावनी शैतानी चीज की तरह लग रही थी। मैं डर के मारे तेजी से अस्तबल की ओर भागा ताकि घोड़ों के बाड़ों के दरवाजे बंद कर सकूं जब वे खा रहे हों। जब मैं अस्तबल के अंदर पहुंचा तो मैंने एक घोड़े को देखा जो मालिक का था। वो अपने बाड़े के अंदर पागलों की तरह गोल गोल दौड़ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो बुरी तरह डरा हुआ था। जैसे ही मैं उसका दरवाजा बंद करने लगा, अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। उसके बाड़े के ठीक बाहर अस्तबल की दीवार पर बहुत तेज टक्कर हुई और उसी पल वो डरावनी हंसी फिर से गूंज उठी। इस बार वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। वो घोड़ा डर के मारे जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ये बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी, क्योंकि वो घोड़ा कभी किसी चीज से नहीं डरता था। वो हमेशा निडर और शरारती रहता था। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी तक दौड़ा और उस जगह से तुरंत निकल गया। कम से कम उस वक्त सारे घोड़े अपने बाड़ों में थे और खा रहे थे। क्योंकि सच कहूं तो अगर मुझे बाहर अंधेरे में उस अज्ञात चीज के साथ रहना पड़ता तो मैं शायद संभाल नहीं पाता। मैंने तुरंत अस्तबल की प्रबंधक को संदेश भेजा। वो और उसका पति उसी जगह बने घर में रहते थे, लेकिन उस रात वे बाहर गए हुए थे। मैंने जो कुछ भी हुआ सब उन्हें बता दिया। अगले दिन उनका संदेश आया कि क्या मुझे बुरा लगेगा अगर वो ये बात एक और महिला को बता दे जो शनिवार को वहां काम करती थी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सबको बता दो। वो महिला बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वो मुझसे मिली तो उसने मुझे अलग बुलाकर बात करने को कहा। उसने बताया कि उसने ठीक वही अनुभव किया था जो मैंने किया था, ठीक 1 हफ्ते पहले। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो पूरी तरह हिल चुकी थी। दिन का उजाला था, आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। उसकी हरकतें अजीब थीं। वो बार बार पीछे देख रही थी। वो साफ तौर पर गहरे सदमे में थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उस घटना के बाद वो वहां आई ही नहीं, और कुछ ही हफ्तों बाद उसने अपना घोड़ा वहां से हटा लिया। जो भी वो चीज थी, और आज तक मुझे नहीं पता वो क्या थी, उसने उसे इस कदर डरा दिया कि उसने वो जगह ही छोड़ दी। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचता गया, उतनी ही बातें बेकार लगने लगीं। जनवरी की ठंडी रात थी, करीब रात के 9 बजे। इस मौसम में ज्यादातर जीव सुप्त अवस्था में होते हैं।
अगर कोई पैदल दौड़ रहा होता तो सूखे पत्ते और टहनियों की आवाज जरूर सुनाई देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो चीज इतनी तेजी से पेड़ों से अस्तबल तक कैसे पहुंची? मैंने सोचा शायद कोई उल्लू होगा, लेकिन आज तक मुझे किसी भी उल्लू की ऐसी आवाज का रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं आज भी चाहता हूं कि इसका कोई प्राकृतिक और तार्किक कारण हो, और आज भी मैं कभी कभी जवाब खोजने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला, एक भी नहीं। और उस जगह से जुड़ी एक और बात, जब अस्तबल की प्रबंधक और उसका पति उस घर में रहने आए तो उस आदमी की मानसिक स्थिति धीरे धीरे पूरी तरह बिगड़ने लगी। वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे, और एक दिन जब वो महिला अचानक घर लौटी तो उसने अपने पति को तहखाने में आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए पाया। उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी और दोनों उस जगह से हमेशा के लिए निकल गए। सच में वो जगह पूरी तरह अजीब और शैतानी थी।